नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे एक और बड़ी किसानों को लेकर अपडेट सामने आई है। दरअसल हरियाणा में गेहूं खरीद के नए और सख्त नियम जो है वो हरियाणा सरकार ने लागू कर दिए हैं। बताएंगे आपको कि क्या है नए नियम और क्या रहेगा प्रोसीजर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसान भाइयों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार किसानों के लिए क्या अपडेट है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा की अनाज मंडियों में पिछले धान सीजन के दौरान सामने आई गोश्त खरीद और फर्जीवाड़ी की घटनाओं के बाद सरकार अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। रबी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है ताकि इस बार किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को मंडी में फसल लेकर जाने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जैसा कि पहले भी था। बिना पंजीकरण के किसी भी किसान को मंडी में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही परिवहन व्यवस्था पर भी खास नजर रखी जाएगी। नए नियमों के अनुसार केवल वही ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य वाहन मंडी में प्रवेश कर सकेंगे जिनके आगे स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। मंडी गेट पर एंट्री के समय वाहन की नंबर प्लेट की फोटो ली जाएगी और उसी आधार पर गेट पास जारी किया जाएगा। ध्यान रखना, नए नियमों के मुताबिक केवल वही ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य वाहन मंडी में प्रवेश कर सकेंगे जिनके आगे स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ लिखा हो रजिस्ट्रेशन नंबर। मंडी गेट पर एंट्री के समय वाहन की नंबर प्लेट की फोटो ली जाएगी और उसी आधार पर गेट पास जारी किए जाएंगे। इससे फर्जी गाड़ियों के जरिए होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ आपको जो है वो पूरी तरह से किसान भाइयों को ध्यान रखनी होगी। इस बार किसानों के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी अनिवार्य कर दी गई है। अनाज की नीलामी से पहले किसानों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। यदि किसान खुद उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे सत्यापन के लिए कम से कम 3 गारंटर देने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से फर्जी खरीद और बिचौलियों की भूमिका पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी डिजिटल निगरानी में लाने की तैयारी की है। एग्जिट गेट पास के लिए वाहनों में जीपीएस सक्रिय होना जरूरी होगा ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इसके साथ ही जियो फेंसिंग तकनीक लागू करने का प्रस्ताव भी अभी विचाराधीन है, जिससे मंडी में आने जाने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा सके। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी और खरीद निरीक्षक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम पर ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाया जा सके, यानी कोई गलती न हो। दरअसल पिछले धान सीजन के दौरान कई जिलों में प्रॉक्सी खरीद यानी गोश्त खरीद के मामले सामने आए थे, यानी फर्जी खरीद के मामले सामने आए थे, जिसमें दूसरे राज्यों से सस्ता धान खरीदकर उसे हरियाणा का उत्पादन दिखाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मिल मालिकों और आड़तियों ने फर्जी गेट पास के जरिए खरीद को रिकॉर्ड में दिखाया, जबकि असल में फसल मंडी में आई ही नहीं थी। इन तमाम चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने के लिए सख्त नियम जो है वो लागू किए गए हैं। ऐसे ही एक मामले में करनाल जिले में 6 एफआईआर दर्ज की गई थी और 25 से ज़्यादा अधिकारियों, आड़तियों और मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इन घटनाओं के बाद सरकार ने इस बार पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इन सख्त नियमों के लागू होने से न केवल फर्जी खरीद पर रोक लगेगी बल्कि किसानों को भी उनकी फसल का सही दाम और समय पर भुगतान मिल सकेगा। नई व्यवस्था से मंडियों में पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। तो किसान भाइयों के लिए खास करके गेहूं खरीद को लेकर जो नए नियम
और सख्त नियम लागू किए गए हैं, वो हमने आपको बताए हैं। एक बार फिर से आपको मैं दोहरा देता हूं कि नए नियमों में जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा ही होगा। अब बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए आप फसल अपनी नहीं बेच पाएंगे। पहले भी ये नियम लागू था, लेकिन कुछ एक किसान जो है बिचौलियों के जरिए या दूसरों के जरिए जो है वो अपनी गेहूं बेच रहे थे। और जो नया नियम एक और जो लागू है वो ये है कि वहीं ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य वाहन मंडी में प्रवेश कर सकेंगे जिनके आगे स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। मंडी गेट पर एंट्री के समय वाहन की नंबर प्लेट की फोटो ली जाएगी और उसी आधार पर गेट पास जारी किया जाएगा। इससे सरकार कह रही है कि फर्जी गाड़ियों के जरिए होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने की सरकार की कोशिश है। तो ये ध्यान देना जो है किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी है। और हमने आपको ये अपडेट इसलिए दी है ताकि जब भी आप मंडी में अपनी फसल लेकर जाएं तो ये तमाम तैयारी जो है पहले से ही करके जाएं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कीजिएगा, किसान भाइयों तक पहुंचाइएगा ताकि अपनी फसल बेचने में उन्हें कोई दिक्कत न हो। नमस्कार।